दीनता भाव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम इस विषय पर विचार करने वाले हैं कि हमारा जीवन क्यों मिला है और हम कर क्या रहे हैं। जैसा कि संतों महात्माओं ने हमें उपदेश दिया कि यह जो मानव जीवन है, सृष्टि की 84 लाख में सबसे ऊंची से ऊंची अवस्था इस मानव जीवन को दिया गया, क्योंकि मानव जीवन जो है यही 84 लाख योनियों से निकलने का एक दरवाज़ा है, जो कि आज आत्मा इस दरवाजे पे खड़ी है कि अपने आप की पहचान करके इस संसार से निकलकर उस मालिक के चरण में जाकर उस मालिक में समा सकती है। जैसा कि यही एक इंसानी जामा, यह मनुष्य शरीर ही एक इतना उत्तम से उत्तम साज है। इसके अंदर वे सारे मार्ग दिए गए हैं जो कि ये अपनी ये पहचान कर सकती है। किसी बड़े बुजुर्ग संत महात्मा पुरख पुराण के पास जाकर उनके विचारों पर अमल करके उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करके उनके ज्ञान के अनुसार, उनके आदेशानुसार हमें उस पर चलकर अमल करना चाहिए और उस अमल को अपने जीवन में ढालते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए जो संसार के जितने जीव हैं सभी से प्रेम करना चाहिए, सभी के दुख दर्द में हमें शामिल होना चाहिए। जैसा अपना दुख है और सुख है, उसी तरह से दूसरों के दुख सुख को हमें समझना चाहिए। जो लोग पीड़ित हैं या किसी भी अवस्था में है, जो हम उनसे ऊपर की श्रेणी में हैं, हम कुछ मदद कर सकते हैं। कुछ भी अगर हमारे पास मददगार नहीं है तो तन हमारे पास है, हम तन की सेवा कर सकते हैं, मन से हम लोगों की मदद कर सकते हैं, धन से मदद कर सकते हैं। जो भी हमारे पास जिस लायक हैं उसी अवस्था से हम उन और लोगों की हम मदद कर सकते हैं। इसलिए हमें ये इंसान को आज आकर सभी जीवों से प्रेम करके, उनको मदद करके, उनसे मिलजुल करके, उनके दुख दर्द को समझ करके अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए उस कुल मालिक के सुमिरन करके, उसका भजन करके, उसके चरणों में समर्पित होकर अपने उद्देश्य को हम पूरा कर सकते हैं। मगर आज की परिस्थिति क्या है कि हम ज्यों ही कुछ समझदार होते हैं तो अनेकों जो संसार में आज जो नशीली पदार्थें चल रही हैं, जैसे सुरती, बीड़ी, सिगरेट, पान, पुड़िया, भांग, अफीम, चरस और जितने भी ये अनेकों प्रकार के जो हीरोइन, कोकीन, क्या क्या नशीली पदार्थें आती हैं, जो दारू शराब, सबसे आज के युग में दारू का सबसे बड़ा फैशन हो गया है। सोचिए कि हम अपना खुद पैसा लगाते हैं और दारू शराब पी करके हम अपने को ही हम पागल के रूप हो जाते हैं। पैसा भी हमने लगाया और अपने आप को हम पागल बन गए। जब दारू का हमें नशा चढ़ता है तो हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है और हमारे अंदर जो विवेक रूपी जो ताकत है, उचित अनुचित सोचने की जो ज्ञान है, वो खो जाती है। हमारे अंदर जैसे क्रोध में आकर जीव उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं रखता, क्या मुख से वो कह देगा जिसका उसे भुगतान देना पड़ता है, बाद में पछताना पड़ता है। उसी तरह से हमारे अंदर जब नशीली पदार्थ हम सेवन कर लेते हैं, जब उसका नशा हमको चढ़ता है तो हम घर परिवार में आकर के बच्चों को मारना पीटना शुरू कर दें, गालियां देना शुरू कर दें, औरत को मारना पीटना शुरू कर दें, गांव मोहल्लों के लोगों से हम लड़ना भिड़ना शुरू कर दें। यानी कि नाना प्रकार के हमारे अंदर अवगुण पैदा हो जाते हैं, जो कि समाज से भी विरुद्ध है और परिवार से भी विरुद्ध है। और वही बात
सुबह अगर हमसे पूछी जाए तो हम कहते ना, हमने तो कुछ किसी को कहा ही नहीं। तो जो होता क्या है कि जो हमारा ईमान है, जो एतबार है, वो उठ जाता है लोगों का। दारू शराब जो है ये हमें, हमारी इतबार को ही खो देती है। लोग हम पर विश्वास करना ही छोड़ देते हैं, एतबार करना ही छोड़ देते हैं। जो हमें सच्चा जो ईमान मिला है, वो ईमान को हमने इतना हम गंदा कर देते हैं इस सारी नशा के चलते, जो कि हमारा ईमान धर्म भी मैला से मैला हो जाता है और हम विश्वास नहीं रह जाते। लोग हमारे अपने पास हमें बैठालने से जो है कतराते हैं, हमारे विचारों से लोग कतराते हैं, हमें मान सम्मान नहीं देते और हम घर परिवार से भी हम बुरे बन जाते हैं और समाज से भी बुरे बन जाते हैं। क्यों? इसी तरह से हमारा तो यहाँ आने का मकसद ये था कि अपने बच्चों को हम अच्छी शिक्षा देते, अच्छा उन्हें विचार देते। जो हम दारू शराब जो पीते हैं, जो पैसा खर्च कर देते हैं बेमतलब का, अगर उन पैसों को हम सुरक्षित रखते, बच्चों को शिक्षा दिलवाते या उन पैसों को बचा करके रखते, उनको रोजगार दिलवाते, जो कि उनका जीवन यापन करने में सही एक उनको सहारा मिलता। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चों के सामने जब नशा करते हैं, नशीली पदार्थ हम सेवन करते हैं, बच्चे हमारे सब कुछ देखते हैं, तो बच्चे जब सियाने होते हैं तो वो भी नशा करना शुरू कर देते हैं। जो हमारा जीवन का जो कर्म करते हैं, इसका अवसर, इसका प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ता है, परिवार में पड़ता है, समाज पे पड़ता है। और जो हम करते हुए हमारे बच्चा करना शुरू कर देते हैं। हम अपने बच्चों को डांट नहीं सकते, उनको समझा नहीं सकते, क्योंकि हम खुद गुनहगार हैं। अगर हम कुछ कहते हुए तो बच्चे हमको पलट के जवाब दें कि आप तो खुद ही पीते हो, आप खुद ही सारी नशा करते हो और हमें आप डांटते हो, आप ही छोड़ दो पहले तो मैं भी छोड़ दूंगा। ये इस तरह के उल्टी हमारे पे डांट पड़ सकती है। इसलिए हम बच्चों को संभाल भी नहीं पाते, जो कि ये संदेश समाज को भी गंदा कर देता है और परिवार को भी गंदा कर देता है। और यही अगर जो हम पैसों को सदुपयोग करते, शिक्षा में लगाते, बीमारी में लगाते, रोजगार में लगाते, घर मकान में लगाते, तो क्या हमारा विकास था? जो कि बच्चे हमारी कदर भी करते, हमारे बुरे वक्त पर हमारा साथ भी देते, समाज के लोग हमारे हर बुरे में समय में हमारे साथ भी आते। लेकिन हम समाज से भी चले जाते हैं, परिवार से भी चले जाते हैं, बुरे वक्त में हमें कोई भी हमें पानी पिला के राजी नहीं होता, कष्ट में खड़ा होने को राजी नहीं होता। और उल्टे लोग हमारा फिर उपहास करते हैं कि जैसा इसने कर्म किया है वैसा ही आज भर रहा है। तो हमारी मानवता इतनी सो गई, इतना अचेत हो गई कि हमने अपने कर्मों की ऐसा बंधन रच दिया, कर्मों की छुरी हम अपने गले पे चलाते हैं। हम अपने पर स्वतः दया नहीं कर पा रहे हैं, अपना हम बचाव नहीं कर पा रहे हैं और अपना न बचाव करते हुए परिवार को भी हम विकास को रोक डाल देते हैं, समाज को भी गंदा कर देते हैं। तो मुझसे बुरा कौन होगा? क्या हमारी यही मानवता थी? यही हमारा विचार होना चाहिए? क्या हमारा यही सोच होना चाहिए कि हम अपने तो बुरा हमने किया, समाज को भी बुरा का रास्ता दे दिया, अपने परिवार को भी रास्ता दे दिया हमने बुरा कर्म करने का? तो हमारी मानवता ही कहाँ रह गई, हमारी इंसानियत ही कहाँ रह गई? आज हमें एक सुंदर से सुंदर चोला मिला, सुंदर से सुंदर विवेकवान हमें ताकत मिली अपनी पहचान करने के लिए, हमें उत्तम से उत्तम कार्य करने के लिए, उस परमात्मा से जाकर के मिलने के लिए मिला हुआ था। लेकिन सब पर हमने मिट्टी डाल दी, सब पर पानी फेर दिया, सारी उम्मीदें हमारी खत्म हो गईं। जैसा देखिए आज प्रकृति का नियम है कि अगर एक गाय है तो घास खा के गुजारा करती है, एक बकरी है तो घास खा के गुजारा करती है, क्योंकि उनको घास खाने का ही नियम बनाया गया।
अगर उनके सामने मांस रख दिया जाए तो न गाय खाएगी न बकरी खाएगी, क्योंकि वो प्रकृति के नियम को पालन कर रही हैं। लेकिन एक हम हैं कि हमारा कोई उद्देश्य नहीं, हमारे पर कोई कंट्रोल नहीं। हम सारे जितने भी जीव हैं संसार के, सभी जीवों का हम आहार कर जाते, सभी का मांस खा लेते, सभी जीवों के गला पर हम छुरी चला देते, सभी जीवों का मांस काट कर बाजार में बेच देते। क्या हमारी मानसिकता है? क्या हमारी मानवता है? इस मानवता से कितना गहरा असर पड़ने वाला है समाज पर, कितना हमारी इस मानसिकता से हमारा समाज पीछे जाएगा, हम पीछे जाएंगे। और ये लोक तो लोक, परलोक भी हमारा बंधक पड़ जाएगा, वहां भी जाके बंधना ही हमें है। जब हम परलोक में अगर हमारा कोई साथी नहीं है, तो परलोक में तो कोई किसी के साथ नहीं जाता, कोई किसी की साखी नहीं देता। और जो साखी देने वाली जो ताकत है, जो सतगुरु है, उसके हम किनारे नहीं गए, उसकी हमने सेवा ही नहीं की। तो ये जो धारणाएं हमारे अंदर हैं, इसका सुधार कब हम करेंगे? क्या दूसरा कोई अवसर आएगा? आज तो बड़े भाग से हमें इंसानी जामा मिला हुआ है, जो चांस आज हमें जो सुनहरा अवसर जो मिला है, फिर आगे मिले मिले ना मिले। कहीं मिले भी तो कहीं ऐसे भूले भटके जगह में मिले, ताकि हमें उस मालिक का याद आए या ना आए, ये चेतना हमें फिर मिले कि ना मिले। तो इस अवसर को हम जो अपने हाथ से जो खो रहे हैं, जो जीती बाजी को हम हार करके जो जा रहे हैं, तो खेद है हमारे इस मानव जीवन को मिलना। धिकार है कि इस इंसान जामा को हम पाकर और सारे कर्म को कर्म करते हैं, सारे गलत करते हैं, जो लोक परलोक दोनों को खो के बैठ जाते हैं। इतना बड़ा मूर्ख कौन होगा मेरा जैसा, जो इस सारे को कर्म करेगा। इसलिए आज संतों की चेतावनी पर हमें चलना चाहिए। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए संतों महात्माओं की शरण लेकर अपने जो जीवन जीने का जो सलीका देते हैं, जो लोक परलोक दोनों संवारते हैं, उस सलीका पर हमें चलने का आज अवसर है। अपने जीवन को सार्थक बनाने का अवसर है, अपने जीवन को मकसद को पूरा करने का अवसर है, जो कि हमें इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। बहुत बहुमूल्य ये मानव जीवन है। लोग देवी देवता भी तरसते, काश मुझे भी मिल जाता, लेकिन उनको न मिल करके आज हमें मिला हुआ है, जो आज हम गुरु जानवर की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम अपने जीवन का कोई मोल नहीं समझ पा रहे हैं, हम अपने पर दया नहीं कर पा रहे हैं, तो हम दूसरों पर क्या दया करेंगे? अपना बचाव नहीं कर सकते तो हम दूसरों का क्या बचाव करेंगे? इसलिए हमें आज अपने आप की समझने की बारी है, हमें अपने आप की पहचान करने की बारी है। हमें अपने आप को पहचान करना चाहिए, अपने को जानना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।